अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हों, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है, और इसी तरह कि हमारे पास q ऑफ x है, ठीक है, जो कि इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, जिनकी लेट से फैक्टराइजेशन आसानी के साथ पॉसिबल नहीं है, हम उनको एक और मेथड से, जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, उस तरह से भी हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिवीजन मेथड किस तरह से करेंगे, लेट से p ऑफ x को हम यहाँ पे डिवीजन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। p ऑफ x हमारे पास एज इट इज जो है वो आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। इसी तरह जो q ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब यहाँ पे एक बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप p ऑफ x को यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ से ये डिसाइड करना है कि p ऑफ x कौन सी होगी या q ऑफ x कौन सी होगी। वो बेसिकली जो हाईएस्ट डिग्री की पावर, हाईएस्ट डिग्री की जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसको p ऑफ x बना लें, और जो लोएस्ट डिग्री की होगी वो आप q ऑफ x बना लें। अगर दोनों सेम डिग्री की है तो कोई भी एक बन सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप देखें, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, दोनों को, ठीक है, p ऑफ x और q ऑफ x को दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर कोई मिसिंग जो है वो पावर के आपके पास मिसिंग पावर है बीच में, आप उसको जीरो, यानी लेट से यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाली टर्म ना होती तो हम यहाँ पे प्लस 0x स्क्वेयर, सिर्फ अपनी हेल्प के लिए कि हमें समझ आ जाती है, उस तरह करने में हमारी आसानी होती है, ठीक है। अभी इसकी डिवीजन करेंगे। अब एक्स क्यूब को फर्स्ट टर्म डिवाइड होगी फर्स्ट टर्म के साथ, यानी q ऑफ x की फर्स्ट टर्म, ठीक है, q ऑफ x की फर्स्ट टर्म p ऑफ x की फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, तो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब कितना आएगा 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर टर्म q ऑफ x में एब्सेंट है, ठीक है, तो हम पे जो माइनस 7x है यहाँ पे आएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स के नीचे हमने लिखनी है जो भी मल्टीप्लाई है, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा, ये भी किधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास होता है, साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और बल्कि यहाँ पे डेफिनेट कलर से साइन चेंज कर लेते हैं ताकि फर्क पता चले। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 7x स्क्वेयर, ठीक है, ये डाउन आ जाएगा। उसके बाद 14 प्लस 7 21x, ठीक है, 21x, और माइनस 6 माइनस 8, ये बन जाएगा माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट के नाम से, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो रिमाइंडर जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो है हमारे पास, इसको हम जो है वो, इसमें जो 7 है, चूंकि 7 इज नॉट कॉमन टू बोथ जो है पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल के अंदर 7 कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 7 चूंकि कॉमन आ सकता है, ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि हम इसको क्या करते हैं जी, हम -7 के साथ इसको -1/7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, -1/7 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है आ जाएगा जी, या इन अदर वर्ड्स हम सिंपली कह सकते हैं -7 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, जो कि जिसका मतलब सेम होता है -3x प्लस 2, ठीक है, -3x प्लस 2। अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे ये भी बात समझ आ गई कि हम जो है हमारे पास जो रिमाइंडर होता है या कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें फ्रैक्शंस को इग्नोर करने के लिए हम किसी एक नंबर से जो है मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ये बात भी समझ आ गई। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ये इसलिए किया था कि हम फ्रैक्शंस को इग्नोर कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम यूज करेंगे एज ए p ऑफ x, ठीक है, सॉरी इसको एज ए q ऑफ x के तौर पे यूज करेंगे, और ये हमारी p ऑफ x बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी ये हाईएस्ट डिग्री की है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी जब तक हमारे पास 0 नहीं आएगा हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अभी हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, अब चले रिमाइंडर तक ले आते हैं इसको। अभी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, q ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हमारे पास जो q ऑफ x थी वो अब क्या बन जाएगी, p ऑफ x, ठीक है। अब p ऑफ x में हम बेसिकली यहाँ पे q ऑफ x और p ऑफ x को इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो p ऑफ x को है वहाँ पे हमने स्टार्ट में डिविडेंड के तौर पे रखा था, इसलिए हम यहाँ पे px का मतलब डिविडेंड के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 6 है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा एक्स क्यूब प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर एब्सेंट है तो यहाँ पे मैं 0x स्क्वायर खुद से लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हमने वो ऑर्डर पूरा करना है,
-7x प्लस 6, ठीक है। अभी हम इनकी डिवीजन करेंगे और देखेंगे कि इस केस में 0 आएगा, वरना हम नेक्स्ट जो है इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अभी देखते हैं जी एक्स क्यूब को, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ क्यू एक्स डिवाइड होगी फर्स्ट टर्म ऑफ पी ऑफ एक्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x, बिकॉज x शॉर्ट x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद बाकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3x स्क्वायर आ जाएगा, ये -3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2x, यहाँ पे अगेन साइन चेंज होंगे, ठीक है, डिफरेंट कलर कर लेते हैं। यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, -7 -2 -9x प्लस 6, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन, बिकॉज अभी डिग्रीज जो है वो सेम है, इसलिए हम जो है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स यही रहेंगी और हम दोबारा से डिवाइड करेंगे। ये कितने टाइम्स होगा, यानी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूँ 3f(x) स्क्वायर के साथ, ठीक है, 3f(x) को डिवाइड करूँ एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू +3 -9x, ठीक है। इस तरह +2 इंटू +3 +6, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है, साइन यहाँ पे सबके चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +-9 ये भी कैंसिल आउट, +-6 ये भी कैंसिल आउट। हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा 0, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल होगी जो पी ऑफ एक्स की फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रिमाइंडर 0 आया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो क्या होगा x² - 3x + 2, ठीक है। अब हमने देखा जी हमने किस तरह से डिवीजन मेथड से कर लिया। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट केस हो सकता है, यहाँ पे चूंकि हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, या यूं समझें कि हमारे पास 2 अलजेब्रिक जो हमारे पास 2 जो थी पॉलिनोमियल्स थी, ठीक है। लेट से हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 3 हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम 2 का करेंगे, जिससे हमारे पास ये HCF आया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये HCF है, ठीक है, दिस इज HCF, जो कि है x² - 3x + 2। अब लेट से हमारे पास एक जो तीसरी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती थी, हम खुद से लिख लेते हैं, चलो जी x4 प्लस या x3 की फॉर्म में रखते हैं, x3 - 7x + 2x + 7, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, इस HCF का इस थर्ड पॉलिनोमियल के साथ HCF ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बढ़ती जाती हैं तो आप इसी तरह से उनके जो है वो HCF लेते जाते हैं, और फाइनली आपके पास जो जिस वजह से रिमाइंडर में 0 आएगा, फाइनली जो आपके पास टर्म बच जाएगी वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी जो Q ऑफ एक्स हो रही होगी, फाइनली यहाँ पे भी शायद मैंने P ऑफ एक्स बोला, यहाँ पे इसको मैंने Q ऑफ एक्स है, जो फाइनली हमारे पास ये Q ऑफ एक्स बच जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास यानी जो डिवाइजर होगा हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, वो डिवाइजर हमारे पास क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इन केस ऑफ 3 या 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल के केस में आप HCF का बारी बारी जो है दोबारा से उन पॉलिनोमियल के साथ HCF लोगे और इस तरह से आपके पास फाइनल HCF आ जाएगा।